Hello guys, my name is Abhinav and I am a medical student in Chuvasa State Medical University, Russia. तो guys, in today's video we're gonna discuss about circle of Willis. So circle of Willis basically होता क्या है कि अपने जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है ना, उसको ही कहा जाता है सर्किल ऑफ विलिस. तो जिस तरीके से मैंने पढ़ा था मैं आप लोग को सेम टू सेम वे में बताने की कोशिश करूँगा. प्रोबेबली इट विल हेल्प यू. तो सबसे पहले जो अपना ब्रेन होता है उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो मेजरली 3 आर्टरीज से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन अपनी होती है बेसिलर आर्टरी, एंड देन थर्ड नंबर पे अपनी आ जाती है वर्टिब्रल आर्टरी. तो जो बेसिलर आर्टरी होती है ये अपनी कंटिन्यूएशन होती है वर्टिब्रल आर्टरी की. यस. सो गाइस, अब मैं आप लोग को डायग्राम बना के बताने की कोशिश करता हूँ. तो सबसे पहले यू जस्ट मेक हेक्सागोन स्ट्रक्चर, ओके. और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि यू गाइस नो व्हाट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो एंटीरियर मतलब सामने वाला पार्ट और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, ओके. तो पोस्टीरियर पार्ट में ये जो अपनी होती है ये अपनी बेसिलर आर्टरी होती है विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी. ये हो गई अपनी वर्टिब्रल और ये हो गई अपनी बेसिलर. और ये वर्टिब्रल आर्टरी 2 क्यों होती है? क्योंकि वर्टिब्रा में अपने दोनों साइड पे ये जो ट्रांसवर्स फोरामेन होते हैं इसमें ही ये जा रही होती है. तो ऑफ कोर्स बॉडी में अपने इफ़ वी कट आवर बॉडी इन सजाइटल एक्सिस तो राइट और लेफ्ट हो जाएगी ना. तो दोनों साइड में ब्लड सप्लाई करना है ऑफ कोर्स. तो दैट्स वाई ये 2 पार्ट में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वर्टिब्रल आर्टरी. देन जो अपनी बेसिलर आर्टरी है वो आके कनेक्ट होती है इसमें सर्कल ऑफ विलिस में. अब सर्कल ऑफ विलिस में जो ये होता है ये एंटीरियर, ये भी पेयर्ड होती हैं और इसका नाम होता है अपना एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. एंड दिस आर्टरी ये पूरी आई मीन यहाँ से लेकर अपनी यहाँ तक, तो ये अपनी हो गई क्या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ओके. और ये जो बीच में पॉइंट है ये अपना हो गया मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. मीन्स आप लोग ऐसा याद कर सकते हो कि हाँ एंटीरियर है तो एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर साइड आ गई तो पोस्टीरियर हो गई, और दोनों के बीच में तो ऑफ कोर्स मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो गई. ठीक है. अब ये वाली ये जो है ये पूरी की पूरी हो गई अपनी एंटीरियर और ये हो गई अपनी पोस्टीरियर. तो बची हुई जो अपनी आर्टरीज हैं वो अपनी ये वाली हैं, ये वाली एंड ये वाली. तो ये आर्टरीज जो होती हैं ये हो गई अपनी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये वाली ये जो हो गई ये हो गई एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी थी इसको आपस में जो जोड़ रही है वो अपनी हो गई एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और जो पोस्टीरियर और मीडियल को कनेक्ट कर रही है वो हो गई अपनी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो आके जो सप्लाई देती है वो अपने इस एरिया पे देती है जहाँ पर अपना मीडियल सेरेब्रल आर्टरी होती है, वहाँ पर ही आकर सप्लाई देती है अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो गाइस ऑफ कोर्स ये 2D स्ट्रक्चर है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो ये वाला ये जो एरिया है दिस एरिया इसको अपन ब्रेन में हॉरिजॉन्टल वे में रखते हैं, और ये वाला ये जो अपना पार्ट हो गया ये पोस्टीरियर हो गया. तो यहाँ से सप्लाई आती है ब्रेन में और इसको आप हॉरिजॉन्टल रख लोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड प्रोबेबली कि एंटीरियर कैसे हो गया, पोस्टीरियर कहाँ पर हो गया और कहाँ कहाँ पर सप्लाई कर सकती है. इनकी अपनी ब्रांचेस होती है
but right now I'm not explaining that. If you want, then I can make another video about that. So please let me know about that in comment section. So प्लीज़ लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, एंड आई होप कि जो भी मैंने आप लोग को अभी बताया है probably it was understandable for you guys. So if you like this video, please give it a thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.